Hello and welcome to Khan Online Chemistry. Today we are discussing very important electron displacement effect, that is hyperconjugation. So hyperconjugation क्या होता है, किन कंपाउंड में हाइपरकॉन्जुगेशन प्रेजेंट रहेगा, हाइपरकॉन्जुगेशन अगर है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन सी प्रॉपर्टी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाइपरकॉन्जुगेशन से रिलेटेड कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे. ओके, सो आज पूरा लेक्चर हम डिटेल करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को लेकर. हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिकली दो और नेम हैं, दैट इज़ दी बेकर नथन इफेक्ट और आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. तो हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता, बेकर नथन इफेक्ट भी कहा जाता. सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन किन कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा. तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर दी हाइपर कॉन्जुगेशन. क्या कंडीशन है? हाँ, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए. अगर मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम के अंदर कोई कार्बन अटैच है एंड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इस कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच रहेगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बुलाएंगे. अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उस हाइड्रोजन को हम बुलाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है. मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए. मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन अटैच एंड उस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच. बट ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब इसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए. इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे. मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा के बगल वाला जो हाइड्रोजन है दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो ये कंडीशन अगर है तो डेफिनेटली वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा. चलो एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं. इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH3. तो ये हमारा क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ नथिंग बट दी मल्टीपल बॉन्ड. सो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच है. इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, sp3 कार्बन. sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है. सो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है. सर कैसे, चलो इसको समझते हैं हम. 3 हाइड्रोजन को क्या मैं ऐसे लिख सकता, मान लो मैंने एक हाइड्रोजन को ऐसे लगाया, एक हाइड्रोजन को ऐसे लगाया एंड एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे अटैच किया. तो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच है, दिस कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन. अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो जहाँ पर ये कंडीशन होगी, इस तरह की कंडीशन होगी, वहाँ पर क्या शो होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन. तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, पहले इसको सीखना है हमें. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम. हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वी हैव द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक दिस इज़ अवर बेंजीन एंड बेंजीन से अटैच है CH3. तो मान लो CH3 को क्या मैं ऐसे निकाल सकता, बेंजीन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, बेंजीन है, बेंजीन से कार्बन अटैच है, कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3. एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन को हम CH3 बोलेंगे. तो यहाँ पर बेंजीन से CH3 ग्रुप अटैच है. दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, राइट. sp2 कार्बन से ये कार्बन अटैच है. इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, sp3 कार्बन. फिर से समझो, sp2 कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्ड sp3 कार्बन. sp3 कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन. सो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1 2 एंड 3. तो इस कंपाउंड में भी कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन. तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा. तो रिक्वायरमेंट है, बेसिक कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन शो होने की. ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे सपोज हमारे पास में एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, देन अगेन यहाँ पे C लगा हुआ है, देन यहाँ पे लगा CH3, देन यहाँ पे लगा H, देन यहाँ पे लगा H. जस्ट एग्जाम्पल से समझना है. ये बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग का हर कार्बन क्या होता है, sp2 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 sp2. एवरी कार्बन इज मल्टीपल बॉन्डेड. ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इट इज़ आल्सो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन, इट इज़ आल्सो दी मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन. तो रिंग में जितने कार्बन है सब मल्टीपल बॉन्डेड है. एंड यहाँ पे भी ये जो डबल बॉन्ड कार्बन है इसको भी क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन.
सो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट, 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर से समझो क्या कंडीशन है, कार्बन कार्बन से अटैच है, ये कार्बन CH3 से अटैच है, हमें क्या होना, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली सिंगल बॉन्डेड कार्बन, उस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन, तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, बट इस कार्बन से कार्बन है और उस कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो ऐसा अल्फा हाइड्रोजन हमें पहचानना है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म कैसे होगा, किस टाइप से, यहाँ पर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनने में आया हमारे को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना रहेगा तो वहाँ पर क्या शो होगा बेटा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को ही हाइपर कॉन्जुगेशन बुलाएंगे। जैसा कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस कहा जाता, सिमिलरली सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता। सर ये कैसे होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे फॉर्म हुआ, लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज वी हैव द एग्जांपल लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, देन C, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कंडीशन को समझो, क्या ये मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है? यस, इट इज़ sp2 कार्बन, sp2 कार्बन मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन, इस sp2 मल्टीपल बॉन्ड। अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्डेड कार्बन क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन। मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच है डायरेक्टली। मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो इस टाइप के कार्बन को हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा कार्बन, राइट। एंड अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है दैट इज़ अल्फा हाइड्रोजन। सो ये भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ये भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ, और ये भी हमारा क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे प्रोसेस कैसा होगा, ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें इसका एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, न्यू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो बताओ यहाँ पे क्या है, CH2, यहाँ पे क्या है, CH है। देन यहाँ का ये वाला जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ओके। देन यहाँ पे क्या है बेटा, C, इधर क्या है H, इधर क्या है H, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ये हाइड्रोजन ऐसे बाकी रह जाएगा, ओके। तो इस टाइप से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेंड होगा। तो अगर मैंने इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 कंसीडर किया तो मैं इसे स्ट्रक्चर नंबर 2 कंसीडर करूँगा, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलेंगे। सर और कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे? तो देखो अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब शॉर्ट ट्रिक आपको समझा के ज़रा। 1 2 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? सो देखो, एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, तो 4 इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला, ये दूसरा। अगला क्या हो सकता पॉसिबिलिटी, ये हाइड्रोजन ना जाके ये बॉन्ड इसके साथ में बन जाएगा तो ये हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन भी लॉस हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी लॉस हो सकता है। तो ऐसे कितने बन जाएंगे, और 2। तो देखो ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा, अगर ये जाएगा तो तीसरा, ये अल्फा हाइड्रोजन लॉस होगा तो चौथा। अल्फा हाइड्रोजन लॉस कर दो तो एक और मिलेगा, फिर ये अल्फा हाइड्रोजन लॉस होगा तो अगर ये लॉस हुआ तो ये ज्वाइन हो जाएगा, अगर ये लॉस हुआ तो ये ज्वाइन हो जाएगा, बराबर है। तो ऐसे इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको बनाना है। फिर से समझो, चलो मैं एक ट्राई करके बता ही देता आपको, अगर दिक्कत जारी होगी समझने में। तो क्या होगा इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी दी पॉसिबिलिटी फॉर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर,
क्या हो सकता, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी। तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या है सी नेगेटिव चार्ज CH2, इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा, ये हाइड्रोजन गया तो ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, राइट। ओके, मान लो ये वाला हाइड्रोजन गया, इसको निकाल दो आप, ठीक है, ये हाइड्रोजन लॉस हो गया, इसको निकाल दिया मैंने, तो ये गया H+ में, और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही लगा हुआ है, नहीं समझा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो कैसे लॉस हो गया, H+ के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन ऐसे लॉस हुआ। ओके, एक नया हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसका अगला कैसे बनेगा बताओ, ये वाला हाइड्रोजन लॉस कर दो और इस हाइड्रोजन को आप अटैच कर दो, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या है CH2 नेगेटिव चार्ज, देन CH डबल बॉन्ड, देन C, देन H। ओके, एक काम करते इसको लॉस कर दो, चलो ये लॉस हो गया तो ये कैसे अटैच हो जाएगा, एक ऐसे अटैच हो जाएगा और यहाँ का H+ ऐसे लॉस हो जाएगा। तो देख लो आपके सामने, पहला, दूसरा, ये थर्ड, उसके बाद में ये वाला फोर्थ। तो ऐसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने ऑब्टेन हो रहे, 4। तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, जैसा हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते, सेम टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन बोल सकता कि इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल रहेंगे। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उससे एक ज़्यादा आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है। जैसे कि इसका सिंपल सा फार्मूला क्या निकल के आएगा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर which is equal to number of अल्फ़ा हाइड्रोजन +1। तो ये फार्मूले का यूज़ करके हम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते, कुछ भी नहीं करना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन देखना है, 1 2 3, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो +1 कर दो, कितने बनेंगे स्ट्रक्चर, 4। सर कैसे, 1 2 3 4। तो ये था हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे निकाल सकते। चलो एक क्वेश्चंस मैं आपको और यहाँ पे देता, जैसे कि मान लो ये मेरे पास में स्ट्रक्चर है, ओके, इसमें आपको पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ, आपको निकालना है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें इसको टोलिन बोलते हैं, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है CH3, तो टोलिन के नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने निकलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आप मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन देखो, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली सिंगल बॉन्डेड कार्बन ये अटैच है, यानी इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4। सो 3 + 1 करना है, सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 दैट इज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 4, यहाँ पे कितना निकाला अपन ने, 4। अच्छा, यहाँ पे आप निकाल सकते नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने निकलेंगे, बता दो कितने निकलेंगे। यहाँ पे ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्ड जो अटैच है उसको अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच उसको अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 2, तो इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे। तो एक तो क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने शो करेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल। तो कुछ भी नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा रहेंगे उसमें +1 करना है, उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकलेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 दैट इज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इससे और एक डिफरेंट टाइप के इसके रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। सो नाउ चलो और कुछ अपन एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट रहेगा कि एब्सेंट रहेगा। ओके, लेट सी द एग्जांपल। वी हैव द एग्जांपल लाइक दिस।
दिस इज़ दी हमारा, ये हमारा क्या है, बेंजीन है। ओके, नाउ बेंजीन से यहाँ पे कार्बन अटैच है। ओके, देन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग ऐसे अटैच है। तो क्या इस कंपाउंड के अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर शो होगा? क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन बताएगा? इज़ इट पॉसिबल? तो कैसे पहचानेंगे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? सपोज यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। ओके, इज़ इट पॉसिबल? देख लो, बेंजीन है, बेंजीन का हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड रहता है। डबल बॉन्डेड कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, ऑल कार्बन इन बेंजीन डबल बॉन्ड, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। ऑल कार्बन इन बेंजीन डबल बॉन्डेड कार्बन, दैट इज मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन। सो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन अटैच है? ये वाला। एंड इस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? नो अल्फा हाइड्रोजन। नो डाउट कि यहाँ पे अल्फा कार्बन है। डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, बट अल्फा कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है क्या? नहीं है। डायरेक्टली क्या अटैच है? कार्बन। सो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन, सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या रहेगा? एब्सेंट। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन इज एब्सेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पहचानने के लिए बोलेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग के नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए बोलेगा, व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उसमें आपको +1 करना है, तो वो निकल जाएंगे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपको ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस टाइप से हमें एग्जाम्पल को समझना था। तो एक एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। सपोज हमारे पास में बी नाम का कोई एग्जाम्पल है, कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो हमारे पास में ये लगा हुआ है, राइट। इसके बाद में यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, राइट। यहाँ CH3 है बेटा, यहाँ CH3 है, एंड मान लो यहाँ पे H है। क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? नो। व्हाई? बिकॉज दिस इज मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, इससे डायरेक्टली कार्बन ये वाला अटैच है। इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन है? नहीं। इस कार्बन से तो कार्बन अटैच है, कार्बन अटैच है, इससे ऑक्सीजन। हमको क्या होना? अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ भी क्या कंडीशन है? नो अल्फा हाइड्रोजन। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस टाइप से हमें पहचानना रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बताएगा कि नहीं बताएगा। सिंपल था। नाउ अगली बात करेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन की। क्या ज़रूरत है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने की? वाई देयर इज़ अ नीड टू स्टडी द हाइपर कॉन्जुगेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ कहाँ पे रहेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ करके हम कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, वी कैन आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम आइडेंटिफाई कर सकते। सर कैसे? तो देख लो, हम 3 कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर लेंगे, जैसे कि CH3, CH3 कार्बन पे प्लस चार्ज। चलो आ जाओ यहाँ पे लेंगे हम B। अगला एग्जाम्पल CH3H, देन प्लस चार्ज, देन अगेन वी हैव द एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे हम ABC के बाद में आ जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे 3 कार्बोकेटाइन हमें दिए हुए हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पूछा। स्टेबिलिटी के लिए एक ही काम करना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा वो हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएंगी। सर कैसे निकालेंगे? चलो समझो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा कि ये हमारा क्या है? प्लस चार्ज है। ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है। इस कार्बन को क्या बोलेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं फिर से आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन बता रहा कि अगर आपके पास में sp2 कार्बन है,
या आपके पास में sp कार्बन है तो sp2 और sp कार्बन से डायरेक्टली आपके पास sp3 कार्बन अटैच है और इस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, तो इस हाइड्रोजन को अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या देखा था, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या रहेगा, sp2 और sp। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या रहेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन या sp हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली कार्बन अटैच है और ये कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाया तो sp3 कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है तो अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये कंडीशन है तो डेफिनेटली इट कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर वो कंडीशन मिलती क्या, देख लो, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहता है। रिमेंबर, कार्बोकेटायन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। इस कार्बन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन अटैच है, दिस कार्बन, ओके, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। फिर से समझो, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कार्बोकेटायन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है इसलिए इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो बताओ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 3, दैट इज़ 9 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे देख लो आप, ये हमारा क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का बगल का कार्बन क्या रहेगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे कितने 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे देख लो आप, ये हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल के कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे सर। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3, सो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो देख लो आप, कंपैरिजन करोगे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पर 3 टाइप के हमने कार्बोकेटायन बनाए, इनमें हमें स्टेबिलिटी देखना है। तो कार्बोकेटायन के अंदर स्टेबिलिटी अल्फ़ा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा। तो देख लो यहाँ पे 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, राइट। तो दीज आर दी कार्बोकेटायन। क्या देखा हमने पहला, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो किस पर डिपेंड करेंगी, यस, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पे। सिमिलरली कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी बताते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा था, ओके। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखो, खान ऑनलाइन केमिस्ट्री GOC 3 में, ओके, लेक्चर नंबर 3 और 4 दिया हुआ है, तो वहाँ से चेक कर लेना। तो वहाँ पे मैंने समझा के दिया था कि कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी रहती वो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के कारण भी होती है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास में कंपेरेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट भी है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मोर डोमिनेटिंग रहता है। रिमेंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म होगा ना तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहेगा। मतलब प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग चलेंगी, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। जैसे बात अल्किन की स्टेबिलिटी की है तो नो डाउट अल्किन के अंदर प्लस आई इफेक्ट होगा। ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये प्लस आई ग्रुप है। CH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन के प्लस चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज, और प्लस जितना डिक्रीज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। सो प्लस आई इफेक्ट भी हो रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा। दोनों में से ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ओके। इसके बाद में हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल, जैसा कार्बोकेटायन है वैसे फ्री रेडिकल भी देख सकते। सपोज वी हैव द फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल के केस में हमें स्टेबिलिटी देखना है कि कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन जो कार्बोकेटायन वाली रहेंगी। सबसे पहले फ्री रेडिकल की एग्जांपल देखेंगे अपन। सपोज
हमारे पास में एग्जाम्पल है बेटा CH3 CH2 रेडिकल, बी ना एग्जाम्पल है हमारे पास CH3C देन CH3 रेडिकल एंड सी हमारे पास में है CH3C CH3 रेडिकल। तो यहाँ पर कार्बन के डिफरेंट रेडिकल दिए हुए हैं। ये वाला जो रेडिकल है दिस रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस रेडिकल कार्बन, ये वाला जो रेडिकल कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। रेडिकल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे sp3 कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3। ये हमारा कौन सा कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन को sp3 कार्बन बोलेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन है तो इसको क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3, देन अगेन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। सो 3 एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसमें टोटल 6। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है चेक कर लो, ये sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच उसको sp3 कार्बन बोलेंगे। और ये कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो काउंट करो कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा रहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा रहेगा, और कार्बोकेटायन हो या फिर रेडिकल हो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ए से ज़्यादा स्टेबल बी, बी से ज़्यादा स्टेबल सी आएगा। तो बहुत ही सिंपल था। एंड नेक्स्ट हमारे पास में है दैट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं अपन अल्कीन का। तो अल्कीन के केस में भी अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा देखना है अपने को। सो अल्कीन में क्या रहेगा मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल, मोर स्टेबिलिटी। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा अल्कीन हमारा स्टेबल रहेगा। सर कैसे, तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। 1 मिनट, CH3 C डबल बॉन्ड H CH CH3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम CH3 C CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3। ओके देख लो A एंड B आपके सामने है। अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है, दिस इज sp2 कार्बन। sp2 कार्बन के बगल के कार्बन को sp3 बिकॉज इट इज़ सिंगल बॉन्ड, और ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन पे जो हाइड्रोजन उसको अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, इस पर क्या है अल्फा हाइड्रोजन। ओके चलो यहाँ भी क्या है sp2 कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन को sp3 कार्बन, ऑल्सो नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन डेट इज़ अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 6, काउंट कर लो आप। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो देख लो आप, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली B इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू A, B इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू A, दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो कुछ भी नहीं करना है। अल्कीन के केस में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्डेड कार्बन देखना है और उस सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन देखना है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ज़्यादा अल्कीन की स्टेबिलिटी रहेंगी। ओके स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। सो लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके सो अब हम अल्कीन के अंदर डिफरेंट टाइप के अल्कीन में कंपैरिजन करेंगे। विच अल्कीन इज़ टू बी मोर स्टेबल, कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। फिर उनमें कंपैरिजन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन अल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन अल्कीन। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं।
वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल रहेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे, जो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बताएगा। तो चलो कंपेयर कर लो। यहाँ पे ये हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन डेट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इधर 3 और इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 3। टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, इजंट इट। यहाँ पे चेक कर लो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके बगल वाला डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है इस कार्बन पे हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है डेट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। एंड सेम यहाँ पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 3 3 3 3 3 एंड 3 कितने हो जाएंगे, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे देख लो आप, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कार्बन। सो अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 3। सो कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया टोटल बेटा, 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ना यहाँ पे देखो तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल का कार्बन अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन है, यस है, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3। सो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर मिलेंगे, राइट। तो कंपैरिजन करो कहाँ पे अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मोर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर विल बी दी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मोर विल बी दी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा यहाँ पे अब 12 देन 9, सो सबसे ज़्यादा स्टेबल C, उसके बाद में B, उसके बाद में यस A, उसके बाद में D। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, दैट इज़ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ alkene, heat of hydrogenation of alkene which is inversely proportional to number of अल्फ़ा हाइड्रोजन। जस्ट ये रिलेशन ध्यान में रखो, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम। अगर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों अपोज में चलेंगे एक दूसरे के। नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन मतलब क्या, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा अल्कीन स्टेबल होगा, और स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या रहता, कम। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। देखो ये अल्कीन की एग्जांपल ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, तो इसमें कंपैरिजन करना है कि किस अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होंगी और किस अल्कीन की कम। तो यहाँ पर देख लो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने 3, यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे कितना 12। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हमको चाहिए, यानी कि मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज़ दी डेल्टा H, इसको डेल्टा H से डिनोट करते। डेल्टा H उसका ज़्यादा रहेगा जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कम रहेंगे। तो बताओ अल्फ़ा हाइड्रोजन कम किस में है, D में। तो D में अल्फ़ा हाइड्रोजन सबसे कम, उसके बाद में अल्फ़ा हाइड्रोजन किस में आएंगे, 6 यहाँ पे दैट इज़ A के बाद में क्या आएगा बेटा B के बाद में क्या आएगा C। तो ये हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा H। डेल्टा H का डिक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ पे डेल्टा H ज़्यादा रहेगा, डेल्टा H यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन बहुत कम हो। ओके, तो ये था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को डिटेल किया। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने क्या सीखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे एब्सेंट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन क्या थी। चलो जल्दी से हम समराइज़ कर ले। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन ये थी कि अगर मेरे पास sp2 कार्बन है या sp कार्बन है, sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद sp3 कार्बन एंड sp3 कार्बन डायरेक्टली अटैच विद हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। और जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज़ करके हमने ये समझा कि
अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे निकालते, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको कंपाउंड देंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन रहेंगे, उसमें हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जैसा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना सीखा था हमने, सेम टाइप से नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी हम निकाल सकते। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें आपको +1 करना है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 दैट इज़ दी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो अल्फा हाइड्रोजन में +1 आप करो तो आपको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालते आएंगे। फिर हमने अल्कीन की स्टेबिलिटी देखे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा अल्कीन स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन में भी अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल, एंड फ्री रेडिकल के अंदर भी जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल। तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या रहेगा, कम। ओके, कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, जहाँ पर कंडीशन रहेंगी sp या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, एंड उस sp3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन दैट इज़ अल्फा हाइड्रोजन। अगर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएगा, अगर नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे शो नहीं होने वाला। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपको समझा होगा। अभी तरह आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया होगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।